नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद खाकी के साथ। आज हम आपको संधि की दूसरी क्लास यानी कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इस क्लास में लेकर आए हैं। और पहली क्लास हम आपको स्वर संधि की पढ़ा चुके हैं, जो आपने मुझे उम्मीद है कि देख लिए होंगे। और आज दूसरी क्लास है जिसमें आज हम आपको संधि का पूरा चैप्टर ख़त्म करा देंगे, जिसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए आ जाते हैं व्यंजन संधि पर। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन, मतलब व्यंजन के बाद कुछ भी आए, चाहे स्वर आ जाए या कोई व्यंजन आ जाए, उसके बाद जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईस, अब क्या इसमें क किससे बाद में स्वर आ गया, तो क और ई मिला तो ये का गा, नियम आगे बताएंगे हम आपको, ये वागीस। ऐसे ही सत्य धन जन, देखो व्यंजन के बाद व्यंजन आ गया तो सज्जन, उत धन हार उद्धार। इसी प्रकार व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आए, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद चलते हैं हम व्यंजन संधि के प्रकार, व्यंजन संधि के नियम। तो दोस्तों, व्यंजन संधि के जो 6-7 नियम हैं, हम आपको 6-7 नियम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, मतलब हमने आपको हिंदी वर्णमाला में पढ़ा चुके हैं कि 5 हमारे वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे का है पहला तो क ख गा में परिवर्तन, ऐसे ही चा है च छ जा में परिवर्तन। तो किसी वर्ग के पहले वर्ण, मतलब का, देखो 5 वर्ग होते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ, क च ट त प का मेल अगर किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के, या तो किसी स्वर से हो या फिर किसी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण, या फिर अंत्यस्थ व्यंजन या लावा के किसी वर्ण से अगर होता है, तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। जैसे का है या चा या फिर पा, मतलब किसी वर्ग का पहला वर्ण है, अगर उसके बाद उसका मेल अगर किसी स्वर से हो या फिर तीसरे चौथे वर्ण या फिर अंत्यस्थ व्यंजन में से किसी से हो, तो वो अपने के तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, तीसरे वर्ण में उसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे दिक धन गज, देखो का पहला वर्ण है तो ये इसका मेल किससे हुआ? ग से, अपने के तीसरे वर्ण से, तो ये तीसरे में परिवर्तन हो गया, दिग्गज। ऐसे वाक धन ईस, का से देखो स्वर से मेल हुआ तो अपने का तीसरा हो जाएगा, का ख ग वागीस। अच, देखो पहला है अच और स्वर से मेल हुआ तो च छ जा में परिवर्तन हो जाएगा, अजंत। सट धन आनन, तो पहला है ट, स्वर से मेल हुआ ट ठ डा में, सडानन, मतलब अपने के तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे भगवत धन वजन, भगवत भजन। अप धन ज, अब्ज। अब दूसरा है वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। जैसे का परिवर्तन क ख ग घ अणा में अगर परिवर्तन कैसे होगा, तो इसका क्या नियम है देख लेते हैं। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, भाई 5वां वर्ग का पहला वर्ण है ये, का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो, अनुनासिक मतलब आपको बता चुके हैं कि हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक होता है। तो अगर 5 वर्ण से कह दो या अनुनासिक से कह दो, अगर वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां, मतलब अपने 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वाक धन मय, पहला है क्या माँ से हुआ तो वाड़मय। सट धन, मतलब 5वें में परिवर्तन हो गया। सट धन मुख, टाका मेल किससे? माँ से हुआ, अंतिम है या फिर अनुनासिक है, सट, तो ये हो गया सड़मुख, अपने के टा ठा डा डा अढ़ा में परिवर्तन। ऐसे उत धन मुख, ताका माँ से हुआ ता था दा धा न, तो उन्मुख। चित्त धनमय चिन्मय, मतलब 5वें में परिवर्तन हो जाता है। ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे में दोस्तों 6 संबंधी नियम
किसी भी स्वर या आ का मेल, भाई किसी भी स्वर का मतलब नहीं, स्वर नहीं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में आ ई ऊ आता है तो, और हाँ एक और बड़ा आ। अब हम कह देंगे छोटा आ, बड़ा आ, ई और ऊ का मेल अगर छा से हो जाए तो छा से पहले, बहुत सिंपल है ये, छा से पहले क्या, चा जोड़ दिया जाता है, बस इतना सा है। जैसे स्व, स्व आ मिला प्लस छा मिला तो हमने बताया था छा से पहले चा जोड़ दिया जाएगा तो स्वच्छंद। वे ई मिली, इसमें क्या मिला, ई, ई, और किससे, छा से, हमने बताया था इससे पहले चा लग जाएगा तो विच्छेद, ठीक है, ये हो जाता है आधा चा। अनुधन छेद, ऊ मिला किससे, छा से, तो ये अनुच्छेद। इसके बाद अगला चौथा ता संबंधी नियम। तो दोस्तों ता संबंधी में भी कई नियम हैं, इसको हम बता देना आपको। ता संबंधी, ता के बाद यदि च या छा हो, या तो च हो या छा हो तो ता का च हो जाता है, मतलब वो पहले वाले वर्ड में ही परिवर्तन हो जाता है। तो ता के बाद यदि च या छा हो तो ता का चा हो जाता है। जैसे उत्धन चारण, तो भाई चा हो गया, इसमें चा जुड़ गया, उच्चारण। जगत धन छाया, तो इसमें भी चा लग गया, देखो बीच में, जगत छाया। सत धन चरित्र, तो ता किसमें, चा, तो सच्चरित्र। इसके बाद ता संबंधी एक और अगला नियम है, ता के बाद यदि ज या झा हो तो ता जा में बदल जाता है। हम आपको बताए थे अगर चा या छा से हो तो चा में बदल जाएगा, जा या झा से हो तो जा में बदल जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। सत धन जन, ता किसे मिला, जा से, तो आधा जा हो गया, मतलब जा में बदल गया, सज्जन। उत धन ज्वल, उज्ज्वल। इसके बाद अगला नियम है, त के बाद यदि ट या डा हो तो भाई ट डा में बदल जाता है, या तो ता के बाद टा आए तो टा में बदल जाएगा, और ता के बाद यदि डा आए तो डा में बदल जाएगा, ठीक है। जिसका मिला, जिससे मेल होता है वो उसी में परिवर्तन उसका हो जाता है। जैसे बृहत धन टीका, ता का मेल टा से हुआ तो ये टा में बदल गया, बृहत टीका। उत धन डयन, त डा से मिला तो ता डा में ही बदल गया, उड्डयन। अब अगला नियम है, त के बाद यदि ल हो तो ता का ला, मतलब देखो बहुत सिंपल है, ता के बाद जिससे मेल होता है लगभग उसी में परिवर्तन हो जाता है। तो ता का ला से हुआ तो ला में बदल गया। जैसे उत धन लास, उल्लास। उत धन लेख, उल्लेख। इसके बाद ता संबंधी अगला नियम है, त के बाद यदि स हो तो त का च और सा का छा हो जाता है। देखो थोड़ा सा अलग है, ता के बाद यदि सा हो, है ना, सीटी वाला सा है, तो ता का तो हो जाएगा च और सा का हो जाएगा छा। कहने का मतलब आधा चा हो जाएगा और छा हो जाएगा। जैसे उत धन श्वास, देखो त मिला किससे, स्व, ये सीटी वाले सा से, तो ये हो गया उत धन श्वास, देखो ता हो गया चा में बदल गया और स छा में बदल गया, उच्छ्वास। सत धन शास्त्र, त मिला सा से तो त चा में बदल गया और सा छा में बदल गया, तो ये हो गया सक्षास्त्र। अगला नियम है, ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। तो ये दोनों लगभग समान है। देखो इसमें ता का चा और सा का हा छा हो जाता है। इसमें त के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा हो जाता है और हा के स्थान पर धाधनुष हो जाता है। जैसे तत् धन हित तो तद्दित, देखो ये देखो ता का हो गया द और हा का हो गया दह। ऐसे उत धन हत उद्दत। इसके बाद आगे चलते हैं, न संबंधी नियम। यदि रिर रा सा के बाद न हो, ये देखो रिर रा और ये है षटकोण वाला सा के बाद न हो तो रिर र सा के बाद स्वर क वर्ग प वर्ग या फिर अंत्यस्थ
और अनुस्वर में से एक या अधिक को और फिर उसके बाद न हो तो ना का अड़ा हो जाता है। देखो इसे बहुत ज़्यादा इसकी परिभाषा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो जैसे पर धन नाम, ना को अणा में बदल जाता है, ना किस में बदल जाता है, अड़ा में, जैसे परिणाम। प्रधन नाम प्रणाम में बहुत ज़्यादा परिभाषा नहीं पढ़नी है, बहुत ज़्यादा अगर आपको पेपर में पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि न संबंधित नियम बताइए क्या क्या होता है, ये आपको ऑप्शन देगा और ऑप्शन से आपको पता करना है। तो आपको परिभाषा याद नहीं करनी है, बस बहुत ही सिंपल है। इसमें ना का अड़ा हो जाता है। प्रधन नाम प्रणाम, भूष धन अन तो भूषण, ना का अड़ा हो गया। नार धन अयन नारायण, राम धन अयन रामायण। इसके बाद आगे 6 नंबर माँ संबंधी नियम। तो माँ संबंधी 2-3 नियम है, आपको बता दे रहे हैं। माँ का मेल का से माँ तक, का से लेकर माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है, मतलब अनुस्वर में बदल जाता है। जैसे सम धन कलन, तो सम क्या मिला, माँ मिला, का से मिला, भाई का से लेकर माँ तक किसी भी वर्ग से मिल जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सम धन कलन हमने आपको बताया था पंचमाक्षर से मिल जाता है या फिर अनुस्वर से मिल जाता है, मतलब अनुस्वर हो जाता है। तो संकलन, ये बिंदु ऊपर लग गई। समधन गति संगति, परम धन तु परंतु, मतलब ये बिंदु ऊपर लग जाती है, इसका मतलब पंचमाक्षर में इसका परिवर्तन हो जाता है। समधन पूर्ण संपूर्ण। इसके बाद चलेंगे माँ का मेल, दूसरा नंबर माँ का मेल यदि या रा ला व स ह से हो तो माँ सदैव अनुस्वर रहता है। तो माँ का मेल या रा ला मतलब अंत्येष्ट और स ह उस व्यंजन, अगर इनसे हो जाता है तो माँ सदैव अनुस्वर में ही रहता है। जैसे समधन योग, समधन योग है, माँ का मेल किससे हुआ, या से, भाई या अंत्येष्ट है, माँ का मेल या से हुआ तो ये हो गया संयोग, मतलब अनुस्वर हो जाता है, मतलब पंचमाक्षर से मिल जाता है। समधन रक्षक संरक्षक। इसके बाद आगे चलते हैं। माँ का ही नियम है, माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर माँ का मेल माँ से हो जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे सम धन मान, आधा माँ से मिला तो आधा और पूरा माँ हो गया, सम्मान। समधनमति सम्मति, मतलब इसमें कोई परिवर्तन, माँ अगर माँ से मिलता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद अगला स संबंधी नियम। इसमें क्या है, स से पहले आ या बड़ा आ इससे भिन्न स्वर हो तो सा का षटकोण वाला सा हो जाता है। तो वो सा से पहले छोटा आ बड़ा आ ना आए, बाकी कोई भी स्वर आ जाए, अगर इसका मेल सा से हो जाता है तो ये षटकोण वाले सा में बदल जाता है ये सा। तो विधन सम विषम और विधन साध विषाद। सुधन समा सुषमा, मतलब ऊ ई ओ कुछ भी मिल जाए लेकिन छोटा आ बड़ा आ बस ये दो ना मिले तो ये सवाल वाले सा का ये कौन सा है, ये षटकोण वाला सा ये हो जाता है। इसके बाद अगला है, तो दोस्तों व्यंजन संधि यहीं तक थी, इसके 7 नियम थे, हम आपको बता चुके हैं और आप सही से एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि संधि स्वर संधि भी पढ़ लिए होंगे, व्यंजन संधि आपको बता दी है। तो इनसे बाहर अगर परीक्षा में मुझे तो नहीं लगता कि जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी देखो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हम आपको सही से इसके भी 6-7 नियम हैं आपको बता दे रहे हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है, भाई व्यंजन के बाद जैसे व्यंजन संधि बताए थे आपको, तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ रहा था, इसमें भी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, उसके बाद उससे जो परिवर्तन होगा उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अब उसके नियम आपको बताएंगे हम। निधन आहार निराहार, दुधन आशा दुराशा, विसर्ग का रा हो जाना, नियम आगे बताएंगे। इसमें है पहला विसर्ग का ओ हो जाना। तो दोस्तों यदि विसर्ग के पहले और बाद में
अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। कहने का मतलब हम आपको बताएं, आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करनी है डेफिनेशन। यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले और बाद में अ छोटा अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण यार अलावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, बस इतना देखना है। अब जैसे मन है धन अनुकूल, क्या मिला? न मिला। किससे मिला? आ से मिला, स्वर से मिला, तो ओ हो गया मनोकूल, मनोनुकूल। तप पा मिला किससे? ब से, तो तप तपोबल। मन है धन योग, मनोयोग। भाई देखो यह या का मतलब यारा लाभा से मेल हो, बा है तो पाफा बा तीसरे से मेल हो रहा है, तीसरा चौथा यारा लाभा, बस इससे मेल होता है तो ओ हो जाता है। मन है धन योग, मनोयोग। अध है धन गति, ध का मेल किससे? ग से, तीसरे वर्ड से हो रहा है तो अधोगति। मन है धन हर, मनोहर। इसके बाद आगे चले, विसर्ग का र हो जाना। तो दोस्तों विसर्ग का रा हो जाना, इसमें भी वही है, विसर्ग के बाद यदि तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आता है तो इसका रा का विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे निधन आशा, तो ने ई मिली तो किससे मिला? आ से, तो ये हो गया रा, मतलब रा में परिवर्तन हो गया, निराशा। निधन धन निर्धन, निधन बल निर्बल। तो इसमें अ नहीं मिलेगा, बाकी ई उ ये दो मिलेंगे। जैसे नी ई मिली, अब देखो इसमें दो उ मिला, मतलब ई और उ तीसरे चौथे पांचवें वर्ड से मिले या फिर यारा लावा से भी मिलते हैं। तो दोस्तों निधन आशा निराशा, निधन धन निर्धन, निधन बल निर्बल, मतलब विसर्ग का रा हो जाता है। आसी धनवाद, तो ई मिली किससे? वा से, आशीर्वाद। दो धन बल दुर्बल, दो धन उपयोग दुरुपयोग। बाहे ई मिली इसमें भी किससे? माँ से मिली, पा फा बा भा माँ, तो पांचवें अक्षर से मिल रहा है तो बहिर्मुख। इसके बाद अगला नियम है विसर्ग का स हो जाना। तो दोस्तों ये देखो संयम वाला सा है, विसर्ग का सा हो जाना। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ और स, इन तीनों वर्ण में से कोई हो। विसर्ग से पहले तो कोई स्वर हो या फिर और विसर्ग के बाद क्या हो? च छ स, इन तीन वर्णों में से कोई हो तो विसर्ग का वही स हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ने धन चिंत, तो निश्चिंत, मतलब ने धन चिंत क्या हो गया? सा, ये संयम वाला सा ये बन जाता है। तो ने धन छल, ई मिली किससे? छा से, तो स, ये स में परिवर्तन हो जाता है, वो भी स आधा रहेगा, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। निश्चल। ऐसे दो धन चरित्र, ऊ मिला किससे? चा से, तो ऊ किससे मिला? च से मिला, तो ये स हो गया, लेकिन स आधा होगा, दुष्चरित्र। इसके बाद अगला नियम विसर्ग का षटकोण वाला सा हो जाना। तो वो तीनों सा के नियम बता दिए हम आपको। अब ये देखो विसर्ग के पहले ई, छोटी ई और ऊ, और बाद में क ख ट ठ प फ, इन पांच वर्ण में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ये षटकोण वाला सा हो जाता है। जैसे निधन कपट, तो क्या मिला? ई मिली, इसमें क्या मिला दोस्तों? ई मिली और किससे मिली? क से, तो ये क्या हो गया? ये षटकोण वाला सा हो गया, वो भी रहेगा आधा, निष्कपट। ऐसे नी ई मिली किससे मिली? ठ से, तो ये वर्ण हैं क ख ट ठ प फ, इससे अगर मेल होता है इसका तो पेट चीरा सा हो जाता है, कितना? आधा, तो निष्ठुर। ऐसे निधन प्राण निष्प्राण। इसके अगला विसर्ग में परिवर्तन न होना, विसर्ग में कोई परिवर्तन, मतलब जैसे का तैसा बना रहे। यदि विसर्ग के पूर्व में आ हो तथा बाद में क ख प फ, इन वर्ण में से कोई हो, इनमें से कोई हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे
रज धन करण, तो देखो रज करण मतलब ये हो जाएगा रज करण, मतलब विसर्ग लगा रहेगा रज कण। ऐसे ही प्रातः धन काल, त मिला किससे, का से, तो ये विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रातः काल, अंत है करण। तो दोस्तों आपकी संधि का चैप्टर आज क्लोज हुआ और स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि आपको तीनों बता चुके हैं। अगर आप सही से इन दोनों क्लासों को देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्ज़ाम में संधि से बाहर जाए। तो दोस्तों सही से आप पढ़ लीजिए और सहयोग कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार साथियों।